फलंग वाले प्लाट, बुनियादें और बेसमेंट। अगर आप रावलपिंडी, इस्लाम आबाद या गर्दूनवाह में घर की तामीर का प्लान कर रहे हैं तो प्लाट खरीदने से पहले ये बात जहन में रखें कि यहाँ फलंग वाले एरिया में अगर आप प्लाट खरीद लेते हैं तो घर बनाने में आपके इखराजात लाखों रुपए बढ़ जाएंगे। फलंग वाला एरिया वो है जहां पहले कोई खाई या किसी नाले की गुजरगाह थी या जमीन का लीवल नीचे था और बाद में सोसाइटी डेवलपर्स ने मिट्टी डालकर उसे फुल किया हो या ऊंचा किया हो। बाद वाली फलंग दौरान तामीर बुनियाद के लिए खुदाई करने पर बहुत नर्म निकलती है और फिर पूरे प्लाट को खोदकर इसमें पत्थर और स्टील कंक्रीट का इस्तेमाल करके राफ्ट डालना पड़ जाती है और यह खर्चा लाखों में होता है। बेहतर है कि अपनी पसंद के प्लाट के बारे में अच्छी तरह छानबीन करके फिर खरीदने का फैसला करें। फलंग वाले एरिया में प्लाट निस्बतन कम कीमत पर मिल जाता है, लेकिन बाद में उसे पर घर तामीर करना बहुत महंगा पड़ता है। अब आपने अगर प्लाट खरीद लिया है और घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले जमीन की वजन बर्दाश्त करने की ताकत की जांच का टेस्ट करवाएं। उसे सवाइल टेस्ट कहा जाता है। प्लाट के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर गहराई में बोरिंग करके सैंपल्स ले लिए जाते हैं और लैब में उनकी जांच पड़ताल करके मालूम किया जाता है कि कितने फुट गहराई तक नर्म मिट्टी है और कहां जाकर सख्त जमीन आती है। फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक बुनियाद की खुदाई के बारे में स्ट्रक्चरल डिजाइनर को तजावीज दी जाती हैं और स्ट्रक्चरल डिजाइनर उनकी रोशनी में बिल्डिंग के लोड की तकसीम करके स्टील की डिजाइनिंग तैयार करता है। जिस एरिया में जमीन सख्त होती है वहां ज्यादा गहरी खुदाई और राफ्ट की जरूरत नहीं होती और ये अखराजात बच जाते हैं। अगर प्लाट की मिट्टी फलंग वाली और नर्म है तो फिर ज्यादा बेहतर है कि बेसमेंट प्लान कर ली जाए। अगर आप बेसमेंट प्लान नहीं करेंगे तब भी यूं समझ लें कि आधी पूनी बेसमेंट जितना खर्चा फिर भी हो जाना है और आपको मजीद इस सेमी बेसमेंट में मिट्टी डालकर बंद भी करना पड़ेगा। यूं आप घर का एक फ्लोर पैसे लगाकर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैदानी इलाकों जैसे वस्ती और जनूबी पंजाब वगैरह में जमीन काफी सख्त होती है, इसलिए उन इलाकों में आमतौर पर बुनियाद के लिए सिर्फ दीवारों की जगह पर खुदाई की जाती है और पंडी इस्लाम आबाद की तरह राफ्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर घर की बुनियाद के नीचे किसी भी जगह से पानी का रास्ता बनने का अंदेशा हो, जैसे गली महल्लों में खुली नालियां, सेवरेज के पानी की गुजरगाह होती हैं और इस बात का डर रहता है कि नाली लीक हो गई तो पानी घर की बुनियाद के नीचे जा सकता है, इस सूरत में दीवारों की बुनियाद में स्ट्रप फटंग या बीम जरूर डाल लेना चाहिए और हत्ती अल-आमकान बुनियाद की वाटरप्रूफिंग कर लेनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में ऐसा भी होता है कि प्लाट को बेसमेंट के लिए या राफ्ट डालने के लिए खोदा जाता है तो नीचे से पानी निकल आता है या जमीन की मिट्टी इतनी नर्म और भरभरी होती है कि खुदाई के बाद स्लाइड होकर नीचे गिरती रहती है। ऐसी सूरत-हाल में बहुत एहतियात के साथ काम करना पड़ता है और मौका की मुनासबत से सवाइल टेस्ट करने वाली फर्म के मशूरे से इसको हैंडल किया जाता है। अगर प्लाट को बेसमेंट या राफ्ट के लिए खोदना पड़ जाए तो हंगामी हालत से निपटने के लिए बारिश का पानी निकालने वाला पंप और उसे साथ लंबा पाइप साइट पर जरूर रखें। मार्केट से वाटरप्रूफ पंप आसानी से मिल जाता है जिसके नीचे कटर लगे होते हैं। इस पंप को जमाशीदा पानी में डबूकर चला दिया जाता है और यह सारा पानी मिनटों में निकाल बाहर करता है। याद रहे कि उस काम के लिए कटर वाला पंप ही लेना चाहिए। अगर आप साफ पानी निकालने वाला पंप इस्तेमाल करेंगे तो वो काम नहीं करेगा और खराब हो जाएगा। बारिशी पानी में मिट्टी, कंकर और कुचरा शामिल हो सकता है और कट्टर वाले पंप के कुटर्स उसको कर्श करके बाहर निकाल देंगे। इसी तरह अगर खुदाई वाली जगह के साथ कोई बिल्डिंग पहले से बनी हुई है तो फिर मजीद एहतियात से काम लेना होगा और काम को स्पीड अप करके जल्द से जल्द बेसमेंट की दीवारें और छत तैयार करने की कोशिश करना पड़ेगी ताकि बारिश होने की सूरत में साथ वाली इमारत को नुकसान पहुंचे का इंदेशा न रहे।